ओह, ये तो यार बीएनएस ने मजाक कर दिया हम लोग के साथ। हाँ, वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा लॉ है, बट ऑब्वियसली ये प्रोविजन मिसयूज बहुत हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ करंट कंसल्टेंसी। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएनएस का प्रोविजन सेक्शन 69। सेक्शन 69 बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है जो अभी ऐड किया गया है, जो वुमेन्स को बहुत सी पॉसिबल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करता है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं जिसको हम डिस्कस करते चलेंगे। पहले तो बेयर एक्ट में क्या लिखा है एज इट इज उसको पढ़ते हैं। Whoever, by deceitful means or by making promise to marry to a woman। पहली चीज डिसाइडफुल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे उसका मतलब अलग से एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। पहले हम इस प्रोविजन को पढ़ते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। मेकिंग प्रॉमिस to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर किसी इंसान ने whoever की बात की गई है, यहाँ पे आदमी की बात नहीं की गई है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अब ये जो पॉइंट आ गया है, पहले ये चीज़ होती थी कि ये चीज़ जनरली आदमी ही करते थे, बट अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर किसी वुमेन को, क्योंकि वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन है, तो किसी वुमेन को प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब डिसाइडफुल मीन्स का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, इट इंक्लूड्स इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरी बाई सप्रेसिंग आइडेंटिटी। सप्रेसिंग आइडेंटिटी यानी कह लो कि मेरा नाम जो है मैं वो नहीं बता रहा, या फिर कुछ अपने बारे में आइडेंटिटी में कुछ छुपा रहा हूँ। जैसे जनरली केसेस में ये होता है कि लोग अपने वो सरनेम नहीं बताते, कि जो कास्ट और रिलीजन की वजह से अगर कोई लड़की को इशू हो सके तो वो इशू उसे मालूम ही ना चले, तो ये सुप्रेसिंग आइडेंटिटी का पॉइंट हो जाता है। और बाकी शादी के लिए प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा जिससे लड़की कंफर्टेबल हो जाए और सेक्सुअली इंटरकोर्स या इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब ये ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू रेप, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आईपीसी में सेक्शन 375 में बोला जाता था कि अगर कोई इंसान जिसको एक आदमी जिसको एक वुमेन अपना हस्बैंड समझ रही है, ठीक है, उसके साथ अगर वो इन्वॉल्व होती है और वो हस्बैंड नहीं है, तब वो रेप है। बट यहाँ पे रेप के अमाउंट नहीं काउंट हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डिसाइडफुल मीन्स है और सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ये प्रॉमिस किया गया शादी कर लेगा, बट यहाँ पे ये रेप के बराबर नहीं है। बट इसकी पनिशमेंट 10 साल तक की हो सकती है और प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। और डिसाइडफुल मीन्स का यहाँ पे बेसिक मीनिंग है कि जैसे कि ये बोल दिया कि अगर तुम वो मेरे साथ इन्वॉल्व, यानी कुछ भी ऐसा बोल दिया जो कि लड़की को गलत आइडिया दे कि अगर वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हुई तो आगे जाके शादी हो सकती है या उसको कोई बेनिफिट हो सकता है, जो कि वो नहीं होगा। तो यानी बेसिकली अब ये हो गया, अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन बताऊं, लड़का ये अगर लड़की को प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाए, तो वो अब पूरी तरह से इलीगल है। और अगर इस तरह के एक्ट में आप पकड़े जाते हो, इस टाइप के ऑफेंस में अगर आप पकड़े जाते हो, तो 10 साल की सज़ा और आपको फाइन लग सकता है। अब यहाँ पे जो इसका ड्रॉबैक हो सकता है वो ये है कि जो जनरली हम लोग कोर्ट में केसेस जनरली देखते हैं कि जब बॉयफ्रेंड जनरली गर्लफ्रेंड को मना कर देता है, किसी रीज़न से ब्रेकअप हो जाता है और लड़की कोई ग्रज होल्ड कर लेती है, क्योंकि हर कोई, वो लड़की भी एक इंसान है और हर इंसान के अंदर बेसिक ग्रज और वो जेलसी ये सब चीज़ें आती हैं। अगर वो ऐसा होता है तो वो इस टाइम पे वो इस प्रोविज़न का अब्यूज़ करके अपने एक्स को या अपने जिसके साथ वो इन्वॉल्व होना चाहती थी उसको इस ऑफेंस के अंदर फंसा सकती है। इस टाइप से इस प्रोविज़न का बहुत रॉन्ग अब्यूज़ भी हो सकता है। इसमें लड़कों के लिए बहुत रिस्क रहेगा ऑब्वियसली इसके लिए, यानी केस अगर कोर्ट तक जाता है तो पॉसिबिलिटी कि मजिस्ट्रेट बात समझ जाए, लेकिन दिक्कत हो सकती है लड़कों को इस प्रोविज़न से। बट हाँ, ये भी एक तरीके से ज़रूरी भी है, क्योंकि इस तरह से वुमेंस के साथ जो रिसेंटली ऑफेंसेस होते हैं वो अवॉइड हो सकते हैं। उनके साथ उनको डिसाइड नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, सब क्लियर रहेगा, वो इससे प्रोटेक्टेड है। बट ऑब्वियसली वुमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मेंस को रिस्क पे लाया जा रहा है इस प्रोविज़न में, ठीक है।
तो ये प्रोविज़न इंटरेस्टिंग है बट रिस्की है। इस प्रोविज़न के बारे में अब क्या बोलें, बट हाँ रिसेंटली एक केस इससे रिलेटेड आया था जिसमें ये बोला गया था कि अगर पेरेंट्स जो हैं लड़के के, वो अगर लड़का शादी करना चाहता है और पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में सेक्शन 69 नहीं लग सकता है, क्योंकि लड़का इंटरेस्टेड है, लड़का करना चाहता है बट उसके अपने पेरेंट्स की कंसेंट के बगैर नहीं कर पा रहा है किसी रीज़न से। तो ये आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं इसको पता नहीं था क्या इसको ये अपने पेरेंट्स की कंसेंट इसको पहले लेनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर लड़का करना चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स की कंसेंट के बगैर नहीं कर रहा है, तो उसमें सेक्शन 69 नहीं लगेगा। ये इसका बेसिक एक्सेप्शन है। अभी तक इसका जजमेंट में एक ही एक्सेप्शन आया है। उससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं बायो में रख दूंगा। ओके, ऐसे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग प्रोविजंस जो BNS के हैं उसको आगे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।